ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, ये मंगल ग्रह को लेकर के चर्चा है और ये मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस राशि से निकल करके ये किस राशि में इनका प्रवेश होने वाला है और दूसरे कौन से ग्रहों के साथ उस राशि में इनका संबंध बनेगा, कब तक बनेगा, किस ग्रह के साथ, उसी के अनुसार सभी 12 राशियों के जातकों को परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। अब जैसा कि हमारे सभी आप साथी दर्शक गण जानते हैं कि जब भी हम मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर के चर्चा आपके साथ करते हैं तो ये हम जरूर बताया करते हैं कि भाई मंगल जो है जातक के जीवन में शक्ति, साहस और पराक्रम देने वाले ग्रह हैं। जैसा कि ये भी हम बताते हैं कि भूमि पुत्र भी इनको कहा गया है धार्मिक ग्रंथों में, भूमि पुत्र हैं ये। अब इनका राशि परिवर्तन जो हो रहा है मंगल का, कैसी स्थिति में रहेंगे ये। अब जो भी कोई ग्रह होता है अगर वो अच्छी और शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ घर में बैठा हुआ है, अच्छे घर में बैठा है केंद्रीय त्रिकोण में, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी जातकों को अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन अगर ग्रह की स्थिति कमजोर हो गई है, या तो वो वक्री है, उल्टी चाल चल रहा है, या फिर अस्त हो गया और अस्त होने के साथ भी अशुभ और पापी ग्रहों के प्रभाव में आ गया, तो समझ लीजिए कि उसका जो भी वो रिजल्ट उसके द्वारा आएगा, ज्यादातर नेगेटिव रिजल्ट मिलने की ही संभावना ऐसा ग्रह बना देता है। तो आज हम 12 राशियों पर मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव की बात करेंगे और अगर हमें लगा कि कुछ नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने की संभावना बन रही है आप सभी 12 राशियों के जातकों को, तो अंत में इस वीडियो के हम मंगल से संबंधित या मंगल जिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है उनसे संबंधित भी कुछ परिणाम, कुछ आपको उपाय जरूर देंगे। तो बताना चाहूंगा कि जो मंगल हैं ये 23 फरवरी 2026 को, अगले जो फरवरी का महीना आ रहा है, सोमवार के दिन भरणी नक्षत्र होगा, तिथि होगी षष्ठी, छठ। उस दिन प्रातः 11:49 पर ये मार्गी एवं अस्त अवस्था में, मार्गी का मतलब सीधी चाल चल रहे होंगे, तो चाल में कोई दिक्कत नहीं, मगर अस्त अवस्था में। अब अस्त वाली स्थिति के विषय में भी मैं आपको बराबर बताया करता हूं कि अस्त ग्रह कोई तब होता है राहु केतु को छोड़ के कि जब वो सूर्य के नजदीक आता है, चाहे वो उसका मित्र है चाहे शत्रु है, लेकिन वो अस्त हो जाएगा अगर एक निश्चित डिग्री पर आकर के वो सूर्य के करीब आ जाएगा, मतलब उनके आसपास आएगा, एक निश्चित डिग्री पर वो अस्त हो जाएगा। अस्त ग्रह जो होता है एक तरीके से प्रभावहीन होता है। जैसा कि हम कहते हैं ना कि भाई सूर्यास्त कितने बजे होगा, इतने बजे होगा, तो मतलब सूर्य दिखाई नहीं देते, उनकी विजिबिलिटी नहीं रहती, इनविजिबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब ग्रह सूर्य के आसपास आता है तो वो भी विजिबिलिटी उसकी नहीं रहती, उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है अपना, तो वो अस्त कहलाता है, कंबस्ट। अब अस्त ग्रह के द्वारा जब भी उसकी दशाएं आती हैं जीवन में जातक के, अगर आपकी भी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है साथियों और उसकी दशा आपके जीवन में आएगी तो वो आपको नकारात्मक परिणाम ज्यादा देगी। अगर उसके द्वारा कोई राजयोग भी बना हुआ है तो वो राजयोग के जो परिणाम आपको मिलने चाहिए वो तो मिलेंगे, लेकिन कम मात्रा में मिलेंगे, उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी लो होगी और साथ में वो अस्त भी है, तो साथ के साथ वो आपको नकारात्मक रिजल्ट्स भी देता जाएगा। तो ऐसा ग्रह की जो दशा होती है जीवन में जातक को काफी परेशान रखती है। ऐसी ग्रहों की दशाओं में जातक काफी परेशान रहते हैं। डिपेंड करता है किस घर में बैठा है, उसी घर से संबंधित समस्याएं उस जातक के जीवन में रहती हैं, बनी रहती हैं। तो अब ये अपना, जैसा मैंने कहा, 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार भरणी नक्षत्र तिथि होगी षष्ठी, उस दिन प्रातः 11:49 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी उच्च राशि मकर से निकल जाएंगे और वहां से निकल करके ये अपनी सम राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश, जो कि शनि की राशि है। अब इस राशि में ये फिर यहाँ 2 अप्रैल 2026 तक बने रहेंगे, मतलब 23 फरवरी से 2 अप्रैल, 1 महीना और लगभग 1 हफ्ता फिर ये इसी राशि में रहेंगे। लेकिन इसी बीच 26 मार्च 2026 को ये पूर्व में उदित हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे, इनका उदय हो जाएगा पूर्व में। कब होगा? 26 मार्च को, यानी कि जब राशि से निकलेंगे कुंभ राशि से 2 अप्रैल को, तो ये उदित अवस्था में निकलेंगे, मार्गी अवस्था में निकलेंगे। जब ये जाएंगे अगली राशि मीन में 2 अप्रैल 2026 को, जो इनकी अपनी मित्र राशि होगी। तो अब ये इस अपनी सम राशि कुंभ में रह करके 1 महीना और 1 हफ्ता, लगभग 6-7 दिन, तब ये आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे,
तो अब मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट्स तो मैं आऊंगा रिजल्ट्स पे, तो उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि अब ये जब कुंभ राशि में इनका 23 फरवरी को प्रवेश होगा तो किस किस ग्रह के साथ कब तक इनका संबंध बनेगा। तो देखिए 23 फरवरी से 14 मार्च तक तो इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा। सूर्य तो चलिए परम मित्र हैं, लेकिन उनके कारण ये अस्त भी हैं। और 23 फरवरी से 4 अप्रैल तक बुध भी इनके साथ रहेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि बुध तो पूरे समय ही इनके साथ रहेंगे। जब तक कि मंगल कुंभ में रहेंगे तब तक बुध उनका साथ मंगल के साथ बना रहेगा। हालांकि मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं। अब बात करते हैं कि भाई 23 फरवरी से और 1 मार्च तक शुक्र का भी साथ इनको मिलेगा। 23 फरवरी से 1 मार्च तक लगभग एक हफ्ता शुक्र के साथ भी रहेंगे ये कुंभ राशि में। लेकिन राहु जैसे क्रूर पापी ग्रह, अशुभ ग्रह, वो तो पूरे समय जब तक कि मंगल 23 फरवरी से और 2 अप्रैल तक बने रहेंगे कुंभ राशि में, तब तक इनके साथ रहेंगे। इनसे पहले भी रहेंगे, इनके बाद भी रहेंगे, इनके साथ भी रहेंगे राहु। तो अब ये जो ग्रहों की स्थिति हमने आपको बताई है, इसी के आधार पर रिजल्ट्स भी निकलेंगे। तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर मंगल की ऐसी स्थिति का, इस राशि परिवर्तन होने का किस रूप में क्या रिजल्ट्स मिलने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे और अंत में देंगे आपको बहुत ही अच्छे, आसान, सरल, अचूक उपाय, जिनको आप करेंगे तो ना तो आपको समय का ज्यादा कोई चक्कर रहेगा, ना कोई पैसे का कोई चक्कर रहेगा। आराम से चलते फिरते इन उपायों को आप कर पाएंगे और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि भाई आगे 12 राशियों पर इस राशि परिवर्तन का मंगल के क्या प्रभाव पड़ने वाला है, स्थिति कैसी रहेगी, किन ग्रहों के साथ रहेंगे, किन ग्रहों से संबंध इनका बनेगा, कब से कब तक बनेगा, ये हम सब आपको बता चुके हैं। लेकिन साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी जानकारियां आप उन वीडियोस के द्वारा आप तक पहुंच पाएंगी और वे वीडियो समय पर आप तक पहुंच पाएंगे आसानी से। तो साथियों, आइए अब आगे चर्चा करते हैं। मेष लगन राशि से जानेंगे कि भाई एरीज असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, एरीज राशि यानी कि मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल ही है। अब उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है अपने ही चार्ट में मेष लगन राशि के, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं जिनका कि एरीज असेंडेंट है, आपके चार्ट में लग्नेश है, यानी कि पूरे चार्ट के लॉर्ड है मंगल, क्योंकि मेष राशि के जैसा मैंने कहा कि वो स्वामी है, लॉर्ड है। तो उनकी मेष राशि तो लगन भाव में ही है, फर्स्ट हाउस में ही आपके चार्ट के। दूसरी जो उनकी वृश्चिक राशि है 8 नंबर की, वो आपके अष्टम भाव में है। और मंगल कहाँ रहेंगे? मंगल रहने वाले हैं एकादश भाव में। जी हाँ, राहु, बुध, शुक्र और सूर्य के साथ। समय अवधि भी हम बता चुके हैं आरंभ में कि किस ग्रह के साथ कितने समय तक रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें या सावधानी रखें, और अपने मन की बातें अपने मित्रों से बिल्कुल ना करें। 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच या तो दूरी रखें, डिस्टेंस रखें, या कम से कम बात करें, अन्यथा आपके साथ धोखा भी हो सकता है या आपका उनके साथ कोई वाद विवाद पैदा हो सकता है। रहा प्रश्न इस बात का कि आपके हाथों में इनकम जो आ रही है उसकी स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए, धन का जो आगमन आपके लिए बन रहा है या बनते हुए दिख रहा है, ये भी जब मंगल यहाँ 23 फरवरी को आएंगे, 2 अप्रैल तक ये रहेंगे, तो आपके लिए धन के आगमन की भी कमी या धन के आगमन में रुकावट, ये भी यहाँ पर ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। बड़े भाई बहनों से भी किसी प्रकार का टकराव अगर ना करें तो अच्छा है, होने की वो भी संभावना है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, 23 फरवरी से और 2 अप्रैल तक का जो समय है, हमारे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा भारी है। उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत गंभीरता दिखानी होगी, अन्यथा आपके पढ़ाई से संबंधित परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं, और आपके अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी कुछ ना कुछ तनाव या मतभेद बनने की संभावना बनी हुई है, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी थोड़ा सा डाउन रहेगा। बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो मंगल हैं उनकी मेष राशि द्वादश भाव में है और वृश्चिक राशि 7th हाउस में है, और खुद मंगल जो हैं ये दशम भाव में रहने वाले हैं। तो आपके लिए सबसे पहली चुनौती तो आपके कार्य क्षेत्र में ही बनेगी। कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा चुनौतियां बनने की संभावना है। आप कोई भी आपका कार्य आसानी से सरे नहीं चढ़ पाएगा, दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि राहु भी है वहां पर और मंगल भी है, अंगारक योग बन रहा है। कठिन परिश्रम के बाद भी बहुत मामूली से परिणाम या बहुत कम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त
आपका जो मैरिड लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सुखों में कमी, या पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दिक्कत। दूर दराज की यात्राएं ना करें जब तक 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल जो है कुंभ राशि में रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं करने से बचें, अन्यथा वहाँ उन यात्राओं से भी परेशानी या हानि आपको संभव है होना। मिथुन राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है। आपके चार्ट में मंगल जो है एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, इनकम के घर के स्वामी हैं, और दूसरे छठे भाव के स्वामी होकर के और ये भाग्य भाव में जा रहे हैं। वहाँ अपने महाशत्रु ग्रह राहु के साथ इनकी युति बनने वाली है, और अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी, और अपने समग्रह शुक्र के साथ। तो यहाँ पर कुछ हालात ज़्यादा अच्छे नहीं है। एक तो भाग्य के सहयोग में कमी रहेगी मिथुन लगन राशि के जातकों को। ये जो कहने को तो ये पंचग्रही योग बनेगा, वहाँ पर सूर्य भी होंगे, मंगल भी होंगे, राहु भी, शुक्र भी, बुध भी, सब होंगे। तो पंचग्रही योग का कोई जो फायदा मिलना चाहिए था, भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए था, उसमें कुछ कमी। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अत्यधिक मेहनत करने के उपरांत बहुत ही सामान्य से परिणामों की प्राप्ति के योग रहेंगे। हालांकि एक बात अच्छी है कि गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से पूर्ण रूप से परिणाम जो है वो बिगड़ेंगे नहीं, कुछ उसमें शुभता भी जरूर रहेगी। यानी कि अगर परिणाम नकारात्मक भी मिले तो इतने नकारात्मक नहीं होंगे कि जो व्यक्ति परेशान हो जाए। ऐसे वो नकारात्मक रिजल्ट्स होंगे कि जिनको आप आराम से आसानी से झेल सकें। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो मंगल की मेष राशि है वो दशम भाव में, दशम भाव के लॉर्ड हैं और योगकारी ग्रह हैं कर्क लगन के लिए तो मंगल, और दूसरी इनकी जो वृश्चिक राशि है वो पंचम भाव में, और स्वयं मंगल जो हैं वो कुंभ राशि में बाकी 4 ग्रहों के साथ रहने वाले हैं 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच। सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, शुक्र भी होंगे, राहु भी होंगे और स्वयं मंगल। तो यहाँ पर एक तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान दीजिए, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या उनके रिजल्ट्स में कमी, रिजल्ट्स प्रभावित। संतान भी अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाएगी अपने अच्छे रिजल्ट्स निकाल करके। उनकी तरफ से भी माता पिता को चिंता बराबर बनी रहेगी कि बच्चा हमारा क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीजें। उधर कार्य क्षेत्र में भी आपको काफी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, और ये संघर्ष वाली स्थिति दिखाई देती है कर्क लगन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में। सिंह लगन राशि की बात अगर हम करें जिनका कि लियो असेंडेंट है, आपके चार्ट में मंगल जो है वो एक तो भाग्य भाव के लॉर्ड हैं, नवम भाव के, और दूसरे वो चतुर्थ भाव के भी। आपके सिंह लगन राशि के जातकों के लिए भी मंगल जो है वो योगकारी ग्रह कहलाते हैं, और ये सप्तम भाव में बैठेंगे जाकर के राहु, बुध, शुक्र और सूर्य के साथ। तो आपकी यानी कि जो सिंह लगन राशि के जो मैरिड लाइफ के जिनकी है, जो मैरिड पर्सन है, मेल हैं या फीमेल है सिंह लगन राशि के, उनकी मैरिड लाइफ में समस्याएं पैदा होंगी, प्रॉब्लम्स जिनको कहते हैं, टेंशन रहेगी उसके कारण। और अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो वहां पर भी आपके लिए समस्याएं, परेशानी, हानि, ये सब रहने की उम्मीद काफी है। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अधिक मेहनत करने के बाद बहुत ही मामूली परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बात आगे करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। तो साथियों, अब जिनका विर्गो असेंडेंट है, आपके चार्ट में जो मंगल है एक तो अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, वहाँ उनकी मेष राशि है 8th हाउस में, और दूसरे जो हैं वो पराक्रम के घर के स्वामी हैं यानी कि 3rd हाउस के, और इनका जो प्लेसमेंट है वो 6ठे भाव में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर रहने से मंगल के जो स्वास्थ्य आपका अच्छा बनता, स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ कमी, क्योंकि साथ में शत्रु ग्रह राहु बैठ करके अंगारक दोष बना है, और अंगारक दोष बनाए तो पूरे घर को खराब कर रहे हैं, 6ठे भाव को। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई लोन आदि है वो उतारने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, EMI पे करने में दिक्कतें आ सकती हैं। लोन नहीं भी है, लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने जैसा काम जो है आपका सरे नहीं चल पाएगा, उसमें दिक्कतें, परेशानियां हो जाएंगी। हो भी गया है सैंक्शन तो पहले, तो अब उसमें कोई रोक लग जाएगी कुछ और कानूनी उलझन के कारण। शत्रु भी थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि शत्रुओं की स्थिति ऐसी रहेगी कि वो मौके की तलाश तो देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा शांत भी रह सकते हैं, क्योंकि रहेंगे क्यों शांत रहेंगे, क्योंकि बुध और शुक्र भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर के शत्रुओं को, जो एक तरीके से कुछ लोग तो उकसाएंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आग पर पानी डालने वाले होते हैं,
और एक आग दिखाने वाले होते हैं। तो यहाँ दोनों प्रकार की स्थिति दिखाई देती है आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा 23 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च के बीच में दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो वो आपके लिए थोड़ा उपयोगी रहेंगी। बाकी आप के जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी, उनकी तरफ से भी कुछ, उनका भी एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव ही देखने को मिल सकता है। पराक्रम में भी कमी रहेगी, मतलब जितनी मेहनत आप करना चाहेंगे या जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए उस मेहनत में कुछ ना कुछ कमी या आपका एनर्जी लेवल भी नीचे। छोटी दूरी की यात्राएं करने से बचें, अन्यथा नुकसान भी उठा सकते हैं। मतलब यात्राओं से कुछ लाभ ना मिल करके कुछ हानि हो जाए, यानी कि अच्छे परिणामों का ना मिलना। बात करेंगे तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो मंगल है सप्तम भाव के लॉर्ड हैं और एक द्वितीय भाव के, सेकंड हाउस के, और ये पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव में इनके जाने पर और बाकी के जो और दूसरे ग्रह हैं उनके साथ रहने पर, तो यहां पर एक वो कहते हैं ना कि भाई मेहनत तो बहुत करी बच्चे ने, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बस कुछ इसी प्रकार के संकेत यहां भी ग्रहों से मिल रहे हैं कि मेहनत जो आप करेंगे वो अव्वल दर्जे की होगी, इसमें कोई दो राह नहीं। मेहनत बहुत करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। और एक अच्छी मेहनत जब कोई स्टूडेंट करता है, नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं तुला लगन राशि के, जब कोई अच्छी मेहनत करता है उसके स्टूडेंट को भी खुद को भी पता होता है कि मेरी क्या प्रिपरेशन है, मेरी तैयारी क्या है, मेरी पढ़ाई को लेके वो अच्छी तरह जानता है। यहाँ पर कुछ ऐसे ही हालात हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, और आप कई बार ऐसा भी होता है कि हमको जब कोई पूछा जाता है एग्जामिनेशन के बाद कि कैसा एग्जाम रहा, बहुत अच्छा रहा जी, लेकिन जितनी मार्किंग की आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे पता चला कि जी उसमें तो बहुत कमी रह गई। कहाँ ऐसी कमी रही कि जो आपको इतना खींच करके मार्किंग हुई, वो सिर्फ इन ग्रहों के कारण। उधर धन का जो आगमन है 23 फरवरी से और 14 मार्च के बीच में तो फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। उसके आगे पीछे जो है, यानी कि बाद में 14 मार्च के बाद से मतलब 2 अप्रैल तक धन के आगमन में भी कमी रहेगी और अपने मित्रों के सहयोग में भी कमी रहेगी। मित्रों के साथ किसी प्रकार की वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा ना हो, इस बात को लेकर के भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान को भी अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी अपने माता पिता के लिए वो इतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे जब तक मंगल यहाँ पर बैठे हैं, रहेंगे जब तक। अब मंगल का रहना इतना बुरा नहीं है, क्योंकि राहु जैसे शत्रु ग्रह साथ में बैठ करके जो अंगारक योग बन रहा है, इस घर को कहीं ना कहीं पूरा बेकार कर रहा है, या इस घर से संबंधित जो रिजल्ट्स है, ये अंगारक दोष। आगे बात करते हैं कि भाई वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, तो आपके चार्ट में जो मंगल है वृश्चिक राशि उनकी लगन भाव में है, तो पूरे चार्ट के लॉर्ड हो गए, और उनकी मेष राशि छठे भाव में है। साथियों बैठेंगे वो चतुर्थ भाव में। तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि जब तक मंगल यहाँ पर हैं 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक, आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों से मेरा यह अनुरोध रहेगा कि आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई सौदा ना करें, कोई डील ना करें जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, खरीदने या बेचने को लेकर के। अगर आपने ये डील की, आपको इसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, या कोई झमेला खड़ा हो सकता है, कोई समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये चीज का भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। वृश्चिक लगन राशि के जातकों को विरोधियों से सावधान भी रहना है। ये चीजों का ध्यान आपको रखना होगा जब तक मंगल कुंभ राशि में रहेंगे 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच। बात आगे धनु लगन राशि के जातकों के लिए करेंगे कि जिनका धनु लगन बनता है, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, वहाँ वृश्चिक राशि है उनकी, और एक पंचम भाव के लॉर्ड हैं, यहाँ पर उनकी मेष राशि है। और स्वयं मंगल जो है पराक्रम के घर में बैठेंगे राहु के साथ। अब देखिए, मंगल अगर यहाँ अकेले होते तो आपके पराक्रम में वृद्धि करते, लेकिन राहु जैसे महाशत्रु ग्रह के साथ बैठ करके अंगारक दोष जो बना दिया, तो आपके पराक्रम को भी प्रभावित कर दिया, उसमें भी कमी लेकर के आ गए। हालांकि बुध और शुक्र अपनी अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत उनके सामने इनकी चलने वाली नहीं है। राहु मंगल के सामने शुभता तो दे रहे हैं ये, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, बिल्कुल ही एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम चौपट हो जाएंगी चीज़ें, कुछ तो ठीक चलेंगी, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। जैसे कि आपके मैं कहूँ छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं तो, या फिर पराक्रम आपका हो तो जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए उस मेहनत में या तो कुछ कमी, या कोई ऐसा कारण बन जाए कि आप मेहनत ही ना कर पाएँ, कोई समस्या खड़ी हो जाए,
तो ये स्थिति रहेगी। भाग्य का भी कोई विशेष सपोर्ट मिल जाए उसकी भी संभावना इतनी नहीं है। बस पराक्रम का तो हमने कह दिया, बात है ज्ञान की। हाँ, ज्ञान के बल पर आप कुछ हासिल कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। वैसे तो मैंने जैसा कहा कि मंगल राहु का जो यहाँ पर बना हुआ है अंगारक दोष, तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि जरूर है, तो इतना अहित तो नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो जरूर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे जो मैंने चीजें बताई हैं उनसे संबंधित। बात आगे करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो है एक तो एकादश भाव के लॉर्ड है, वृश्चिक राशि है वहां पर इनकी, और एक चतुर्थ भाव के, और ये सेकंड हाउस में जा रहे हैं, सेकंड हाउस में ये रहेंगे। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों प्रकार की बातें आपकी रहेंगी। कभी कभी आपका थोड़ा सा कड़क भाषा का भी आप उपयोग करेंगे, ऐसी भाषा जो देख सामने वाले को बिल्कुल तीर की तरह उसके लग सकती है, ऐसी बातें। और वहीं जब आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि भाई ये तो मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है, तो वाकई तो आप उसको पैचिंग करने की भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उस पर रिपेयरिंग भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुध और शुक्र भी है वहाँ पर, और उसको ये रियलाइज कराएंगे कि नहीं मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मतलब कुछ इस तरीके का आपका एटीट्यूड और बिहेवियर रहेगा लोगों के साथ। मगर घर के बड़ों के साथ किसी प्रकार का मतभेद करने से बचें, अन्यथा आपके लिए तनाव और भी बढ़ सकता है। साथ ही जो आपकी इनकम है, इनकम तो आपको हो रही है, मगर उस हिसाब से सेविंग्स भी तो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएंगी। सेविंग्स को लेकर के यहाँ पर समस्या रहेगी। या तो खर्च अधिक करेंगे, धन के खर्च पर आपको नियंत्रण भी रखना पड़ेगा, और इससे भी बढ़कर के जो घर परिवार के लोग हैं उनके साथ तालमेल कैसे बैठा सकते हैं, इस पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। और सुख सुविधाओं में कमी, प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन ना करें इस अवधि में, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। और जो आपके मित्रगण हैं, मित्रों पर भी विश्वास ना करें, 100% ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। अब जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है, आपके चार्ट में दशम भाव के लॉर्ड हैं, वहां पर इनकी वृश्चिक राशि है मंगल की, और एक ये थर्ड हाउस के लॉर्ड है, यहाँ पर इनकी मेष राशि है। लेकिन मंगल कहाँ जाकर के बैठ रहे हैं? लगन भाव में बैठेंगे राहु, बुध और शुक्र और सूर्य के साथ। तो साथियों, यहाँ पर एक बात तो आपको मैं जरूर बताऊंगा कि एक अपने मान और सम्मान का ध्यान जरूर रखिएगा। कोई भी जाने अनजाने आपके द्वारा ऐसी कमी ना रह जाए, ऐसी गलती आपके द्वारा ना हो जाए कि कहीं आपके मान सम्मान में कमी आ जाए। ये बात एक तो मैं आपको बहुत मजबूती से कहूंगा। और देखिए, भाग्य एक राजयोग का निर्माण तो जरूर हो रहा है कुछ ही समय के लिए, एक हफ्ते के लिए राजयोग बन रहा है, और बाकी तो राहु के साथ अंगारक दोष बन रहा है। तो निगेटिव थॉट्स जो हैं उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। नकारात्मक सोच जितनी ज्यादा रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, स्वास्थ्य में भी कमी रहेगी, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी, और आप डिसीजंस भी सही नहीं ले सकेंगे, उसमें भी दिक्कत रहेगी, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत है। अब ये सारी चीजों को करने के बाद जो भी उपाय बनेंगे वो हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो मंगल है वो एक तो द्वितीय यानी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और एक है नवम भाव के, भाग्य भाव के, और द्वादश भाव में बैठ रहे हैं। साथियों, भाग्य का द्वारा जो भी आपको हासिल होगा वो कहीं दूर दराज से ही होगा, लेकिन उसमें भी ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में ये फैसला ना कर लें कि एक्सेप्ट ना कर लें। बहुत ही गौर करने की जरूरत रहेगी, बहुत ध्यान से चीजों को देखना है, समझना है, पढ़ना है, वरना आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। दूर दराज की यात्राएं ना करें, करने से बचें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना 100 में से 20%, 30% तो रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे, बाकी 70% में दिक्कत आ सकती है। हालांकि करियर के लिए आप मीन लगन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है करियर को लेकर। और अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें, खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। ऐसा आपका अननेसेसरीली इधर उधर वेस्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा आपके हाथों से, और आपका बजट बिगड़ सकता है। जहां तक भी हो, अपने खर्चों पर पूर्णतया नियंत्रण रखना आवश्यक है आपको। घर परिवार के लोगों के साथ भी कुछ ना आना का मतलब कहा सुनी, टेंशन, तनाव, ये सब चीजें, शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि वो हावी हो नहीं पाएंगे, कोशिशें उनकी तरफ से रहेंगी। तो मेरा आपको यहाँ पर मीन लगन राशि के जातकों से यही कहना होगा कि आप अपने विरोधियों पर पूरी नजर बना के रखें, उनकी एक एक एक्टिविटीज पर। और अगर कोई लोन आदि लेने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी फिलहाल टाल दें। स्वास्थ्य पर भी अपने ध्यान अधिक दें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। तो ये तो जो हमने बताया 12 लगन राशि के जातकों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में, मंगल के राशि परिवर्तन करने के उपरांत
और वो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यही है कि राहु के साथ बैठे हैं, अपने कट्टर शत्रु राहु के साथ, जो महापापी और क्रूर ग्रह और अंगारक दोष जो बना दिया, उसके कारण ये नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक बन गई आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों को अलग अलग तरीके से। अब हम आते हैं उपायों पर। कौन से वो छोटे छोटे उपाय आप डेली बेसिस पर करने से आपका जीवन सुखी और शांत रहेगा, अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। तो सबसे पहला तो यह है कि सभी 12 लगन राशियों से मेरा यही कहना रहेगा कि हनुमान जी की पूजा तो जरूर कीजिए, जिस रूप में भी और जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप अपनी आसानी से कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा करना ना छोड़ें। हनुमान जी राहु को कंट्रोल करते हैं, राहु उन्हीं से कंट्रोल होता है, और क्योंकि मंगल की स्थिति कमजोर है तो यहाँ हनुमान जी को भी प्रसन्न करना बहुत अति आवश्यक है। अगर हो सके तो नियमित रूप से आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें, राहु स्तोत्रम का पाठ करें, ये 2 पाठ करें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक मंगलवार गुड़ और चना बंदरों को खिलाएं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं गुड़ चने का, वहां पे सरसों के तेल का दीपक जलाएं जा करके, वहीं बैठ करके। अगर आप मंगल स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा तो कर सकते हैं, वो कीजिए। हनुमानाष्टक भी उसी में ही होता है, बजरंग बाण भी उसी में ही होता है। ये पाठ करके आरती करें और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा करके बांटिएगा। और घर से जब भी निकलें लाल चंदन का तिलक लगा करके निकलें। मंगलवार के दिन गुड़ वगैरह भी, लाल मिठाई का भी दान कर सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पे जा करके। और राहु स्तोत्रम के साथ साथ हनुमान जी का तो मैंने बताया। अगर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की भी एक माला नियमित रूप से करेंगे, एक माला, तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही आप नहाने के जल में 4 से 5 ड्रॉप अगर ईत्र की भी डाल देंगे और उससे स्नान करेंगे तो समझ लीजिए कि राहु के दोष काफी हद तक दूर होंगे। तो साथियों, ये छोटे छोटे से उपाय करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, आपका जीवन शांति और सुकून में निकल सकता है। तो आप करें इन उपायों को और अपने इन अशुभ ग्रहों के प्रभाव को दूर करें अपने जीवन से। साथियों, अगर ये चर्चा मेरी आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब भी आप तक पहुँचें, उनका भी लाभ आप समय पर ले सकें उन वीडियो के द्वारा, जो भी इंफॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उसमें होगी, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।